जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरे I-12 से मेरी गट फीलिंग्स ये कहती है कि कभी किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, खास करके लड़कियों को। लड़कियों की जो है सबसे बड़ी कमजोरी जो कि कह सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी कारण, सबसे बड़ी वजह ये है कि कहीं ना कहीं वो एक माँ का रोल अदा करने की वजह से अपने करियर को भूलना पसंद करती है। और बहुत हद तक आजकल की जो महिलाएं हैं वो इन चीज़ों को भी बैलेंस करते हुए आगे बढ़ती है। भले ही वो माँ है, पत्नी है और एक घर की बहू है, भाभी है, बहुत सारा रोल अदा करती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी एक पत्नी हूँ, एक भाभी हूँ, एक बहू हूँ और एक माँ हूँ। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जैसे कि सभी के लाइफ में होती है। कोई ये नहीं कर सकता कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि जहाँ भी आप नज़र फेरिएगा आपसे कहीं ज़्यादा ही लोग पीड़ित मिलेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें की शिक्षा नसीब नहीं होती है, या तो कह सकते हैं वो उनके माता पिता उन्हें पढ़ा नहीं सकते हैं या फिर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जो भी कर सकते हैं। अभी जहाँ तक लोग कहते हैं कि महिलाएं इंडिपेंडेंट हो रही है, महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, ये बात कहीं ना कहीं हद तक सही है, क्योंकि सरकार के द्वारा भी ये किया गया है प्रयास कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दिया जाए। जैसा कि अभी दहेज प्रथा के मुद्दे को ले लीजिए। अभी दहेज प्रथा तो बहुत हद तक कम ही हो गई है, ना के बराबर हो गई है, क्योंकि हर माँ बाप अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं बेटियों को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में। पर एक पुरुष नाम की जो कह सकते हैं आपकी लाइफ में जो पुरुष या फिर कहिए आपके पति के रूप में जो प्रवेश होता है, जब लड़कियां शादी करके जाती है दूसरे घर, तो वहाँ पे आपको 10% ही अच्छे लोग मिलते हैं जो कि पत्नी का साथ देते हैं। और उसके बाद एक तो कहिए कि पति का साथ, दूसरी बात कहिए परिवार का। जैसे कि आप ससुराल वाले के पक्ष के लोग के बारे में जान सकते हैं, तो उनका भी बहुत कम ही लोग कहते हैं ना कि पत्नी जो है, जैसे कि शादी करके मैं गई तो वो मेरे पति हैं, ठीक है, लेकिन सास ससुर जो बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी की तरह इन्हें रखूँगा, अपनी बेटी बना के रखूँगा, वो बहुत हद तक गलत है। क्योंकि मैंने ये अपने अंदर ये गहन किया है कि मुझे भी बोला गया था कि मेरी ये बेटी है, क्योंकि मैं बिहार के रहने वाली हूँ, बिहार से हूँ मैं। और मैंने ऑनलाइन शादी.com पे शादी की थी, तो मेरे हस्बैंड गुजराती हैं। तो मैं यूट्यूब फैमिली वालों को ये बताना चाहूँगी, तो हम दोनों मतलब कास्ट एक ही हैं। और बट मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने आज उनको कांटेक्ट किया और कल मैंने शादी कर ली, जबकि मेरा ये मतलब कहीं हद तक मुझे ये शोभा नहीं देता था। क्योंकि कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग, बट पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि कह सकते हैं सिर्फ किताबी ज्ञान से ही पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। तो आज का मतलब मेरा ये टॉपिक यही था कि लड़कियों को अपने खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर, जैसे कि पति के ऊपर, जैसे कि परिवार वालों, जैसे कि ससुराल वालों के ऊपर, जैसे कि और किसी के ऊपर। लड़कियों को खुद को सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ को, अपने इंडिपेंडेंट को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। ये मेरी बहुत हद तक सलाह है सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को, सभी बहनों को, सभी माताओं को। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तभी आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए, मेरी सबसे यही अपील है। क्योंकि कल दिन ऐसा आएगा कि आपको, जैसे कि आपके बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, तो उन्होंने भी ये कहना है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। जैसा कि अभी कलयुग चल रहा है, तो आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़े अपनी लाइफ में, और सभी को आगे बढ़ता हुआ देखें, खुश हो और अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई हो, कुकिंग हो, हर स्किल आज की लाइफ में सोशल मीडिया के थ्रू हर स्किल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ना कि आप घर में बैठ के एक माँ और एक पत्नी का धर्म निभाइए, एक बहू का धर्म निभाइए, क्योंकि ये निभाते निभाते कहीं ना कहीं आप खुद को
भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, जितना हो सके अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। हाँ, परिवार भी है, उनको भी साथ लेके चलिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ दीजिए, बट अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, खास करके महिलाओं के लिए ये बात 100% सूट करती है और मैंने भी देखी है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।